डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम हाजिर हैं अखबारों की सुर्खियां लेकर, अखबारों की खबरों को लेकर। किस अखबार ने किस खबर को कितना महत्व दिया है और किस पृष्ठ पर कितने महत्व के साथ प्रकाशित किया है, इन पूरी जानकारियों के साथ हम हाजिर हैं। और आज बुधवार 12 जनवरी 2022। शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से, हिंदी के प्रतिष्ठित अखबार नवभारत टाइम्स से। और जैसा हम बताते रहे आपको कि कोरोना की खबर को किसी अखबार ने अब तक छोड़ा नहीं है और छोड़ने की बात भी नहीं है। ये कोरोना महामारी अभी तक फैली हुई है और हम आगे की किसी एक अखबार में हमने देखा था, हम बताएंगे कि उसके ख़त्म होने के आसार कब तक हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक रात भरी खबर यह है कि मुंबई में पॉजिटिविटी रेट घटकर 18% हुआ। हालांकि कुछ लोगों का ये आरोप है कि ये टेस्टिंग कम होने की वजह से आ रहा है, लोग घबरा कर जा नहीं रहे हैं, टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं और सरकार स्तर पर भी कम हो रही है। लेकिन फिर भी एक रेट अगर कम हुआ है तो ये अच्छी बात है। 83% नए मरीजों में कोई लक्षण नहीं, लगातार कम होती गई है। कब, हम आपको आंकड़ों के साथ बताते हैं। 6 जनवरी को 20,181 था, 29.90 पॉजिटिविटी रेट था। 7 जनवरी को 20,971, 28.90 था। 8 जनवरी को 20,318, 28.60। 9 जनवरी को 19,474, 28.53। 10 जनवरी को 13,648, 23.03 और 11 जनवरी को 11,647, 18.75। लगातार गिरते पॉजिटिविटी रेट की वजह से ये माना जा रहा है कि कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी और जितना भी है वो ज़्यादातर लोगों की लापरवाहियों की वजह से है। बीएमसी ने कोरोना से जंग में खर्च किए 3,000 करोड़ और लता मंगेशकर को हल्के लक्षण, अस्पताल में भर्ती, ये भी आज की सुर्खी बनी है। 250 से अधिक इंटर्न डॉक्टर कोरोना संक्रमित, लगातार डॉक्टर भी इसके संक्रमण में आ रहे हैं और कोरोना पर दहशत न हो, पीएम करेंगे देश से बात। बहुत जल्द इस पर बात करेंगे और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस पर लोगों की नज़रें लगी होंगी। बात राजनीतिक गलियारे की और इस खबर को आप देख सकते हैं, बड़ी खबर बनाया है। उत्तर प्रदेश की स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया योगी कैबिनेट से इस्तीफा। ये कल से गश्त कर रही है, आप लोगों को अन्य कई अखबारों से, अपनी टीवी मीडिया के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर लगी गई है। लेकिन इसके क्या परिणाम होंगे इस पर हम भी नज़र रखे हुए हैं और आप लोगों को भी चाहत होगी। ये एक बड़ा कदम है स्वामी प्रसाद मौर्य का और 3 समर्थक एमएलए भी छोड़ेंगे बीजेपी। यूपी कैबिनेट से इस्तीफे के तुरंत बाद स्वामी प्रसाद मौर्य एसपी प्रमुख अखिलेश यादव से मिले। मायावती सतीश नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये एक बड़ी घोषणा है जो आज के अखबार की सुर्खी बनी है। एसपी से गठबंधन करेगी एनसीपी अपने पांव पसारने की दिशा में है। एनसीपी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी और उसके प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उनकी पार्टी गोवा में कांग्रेस और शिवसेना के साथ महाविकास आघाड़ी बनाएगी और मणिपुर में भी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी बड़ी खबर है, परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और ये भी आज की सुर्खी बनी है। पूर्व पुलिस कमिश्नर को अपनी फोर्स पर और राज्य को सीबीआई पर भरोसा नहीं, यह परेशान करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को बॉक्स के साथ नवभारत टाइम्स ने प्रकाशित किया है। ये चिंताजनक बात है। मालेगांव केस की बंद कमरे में सुनवाई की मांग, स्पेशल एनआईए कोर्ट में आरोपी पुरोहित की अर्जी। और वोडाफोन आइडिया में 35.8% होगी सरकारी हिस्सेदारी, ये भी आज की बड़ी खबर है। दूसरी एक बड़ी अलग और रोचक खबर मुख्य पृष्ठ पर जगह बना सकी है नवभारत टाइम्स के, उसमें है पहली बार इंसान के शरीर में धड़का सूअर का दिल। ये चमत्कार अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के डॉक्टरों ने कर दिखाया है। उन्होंने 57 वर्षीय मरीज के शरीर में 8 घंटे की सर्जरी के बाद सूअर का दिल ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई है। किस कदर साइंस तरक्की कर रहा है इसका ये एक नमूना है। यूएस में मेडिकल स्टाफ की कमी से बड़ा संकट, नवभारत टाइम्स का फ्रंट पेज 2, जो दरअसल होता है अंतिम पृष्ठ, लेकिन फ्रंट पेज 2 के नाम से नवभारत टाइम्स डालता है। और एलआईसी विवाद पर चीन से वार्ता आज, पति और पत्नी पर विवाद सुलझा तो केस खत्म हो, एक
सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कही है। पिता शहीद हुए तो महज 3 साल की थी बेटी, 7 साल बाद दी श्रद्धांजलि। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर से जुड़ी खबर। और जैसे कि पहले पृष्ठ पर जब नवभारत टाइम्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की बात कही थी, हमने कहा था कि इसके कुछ परिणाम निकलेंगे, और वो नवभारत टाइम्स के ही अंतिम पृष्ठ पर है। तो अखिलेश ने स्वामी प्रसाद में खोज लिया बीजेपी का तोड़। ये बड़ा कदम माना जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, और भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका। 100 सीटों पर उलटफेर संभव, 3 और एमएलए भी बदल सकते हैं। पाला, यूपी में उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी ने की बैठक। ऐसा दागूंगा कि बीजेपी स्वाहा हो जाएगी। स्वामी के इस बयान को भी बहुत ही प्रमुखता से नवभारत टाइम्स ने अपनी सुर्खी बनाया है। समर्थक बोले, जहां स्वामी जाएंगे वहां हम भी। माना यह जा रहा है कि लगभग 100 सीटों पर ये एक स्वामी प्रसाद के रूप में एक चेहरा खोज लिया है अखिलेश ने, और बीजेपी के लिए उसी के तीर से उसी पर वार करेंगे। पंजाब में अकाली नेता, कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत कई बीजेपी में शामिल। बीजेपी के लिए भी राहत भरी खबर है। पंजाब में वो कांग्रेस के साथ तोड़फोड़ कर रही है। जनता चुनेगी अगला मुख्यमंत्री, सिद्धू का ये कहना है। बैलेट पेपर से हो चुनाव, वरना 2 इच्छा मृत्यु, बघेल ने कहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम के पिता ने ये कहा है राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी। ये किस लिहाज से कर रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन वो 2 सीटों पर लड़ेंगे। विदेश से लौटे राहुल ने तेज की चुनावी बैठकें। बात नवभारत टाइम्स की। अब बात करते हैं नवभारत की। नवभारत ने योगी के मंत्री मौर्य के बीजेपी से इस्तीफे को आज की सुर्खी बनाया है, और उस सुर्खी में है 7 और विधायकों ने भी पार्टी छोड़ी। सभी सपा में शामिल, एक साथ सपा में शामिल हुए हैं। मौर्य का पार्टी छोड़कर जाना बीजेपी के पिछड़े वोटरों के बीच नुकसान पहुंचा सकता है। प्रसाद का इस्तीफा लेकर विधायक पहुंचा राजभवन। शाहजहांपुर विधायक रोशनलाल वर्मा मौर्य के इस्तीफे की हार्ड कॉपी लेकर राजभवन पहुंचे। अपने पत्र में उन्होंने पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के प्रति सरकार के उपेक्षात्मक रवैये को इस्तीफे की वजह बताया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना इस तरह का कोई ठोस अब तक जवाब नहीं आया है। अखिलेश ने उनका स्वागत किया है। हालांकि केशव मौर्य ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। तो बहुत सारे फैसले ऐसे भी हुए हैं जो बीजेपी के पक्ष में गए हैं, वो शायद जल्दबाजी में नहीं होते हैं, वो सोच समझ कर होते हैं। तो जब अपनी बारी आती है तो ये, और पंजाब में जो तोड़फोड़ चल रही है ये राजनीति है, इसमें इन चीज़ों की जगह हमेशा बनी रहेगी। हरिद्वार में गंगा स्नान पर बैन, कोरोना के कारण लिया गया फैसला, श्रद्धालुओं के आने पर रोक, होगी बड़ी कार्रवाई। 3 राज्यों में लड़ेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस। शरद पवार की तस्वीर के साथ आज की सुर्खी। यूपी में सपा और मणिपुर में कांग्रेस के साथ युति होगी। परिवर्तन निश्चित है, शरद पवार का कहना है। बीजेपी छोड़ते रहेंगे नेता, ये भी उन्होंने कहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उनकी आज की सुर्खी बनी है, अखबार के मुख्य पृष्ठ की जगह बनी है, हालांकि बॉक्स आइटम उनके कमेंट्स के साथ बताया गया है। वो ये है कि कांग्रेस के बिना यूपीए नहीं। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों जिस तरह से कांग्रेस के अस्तित्व को ही नकार दिया था, यूपीए के अस्तित्व को नकार दिया था, शरद पवार ने एक तरह से लगभग अपनी सहमति जताई है कि कांग्रेस के बिना यूपीए नहीं बन सकता और यूपीए की संभावना हमेशा बनी रहेगी। विधायक गुट्टे पर ईडी का शिकंजा, 255 करोड़ की संपत्ति जब्त। राष्ट्रीय समाज पार्टी के विधायक रत्नाकर गुट्टे की एक और संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। ये भी आज की सुर्खी बनी है। देशमुख पर अब कल सुनवाई, अनिल देशमुख की मामले की खबर है जो सुर्खी है। ईडी विशेष सत्र न्यायालय के समक्ष रखेगी अपना पक्ष। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, 100 करोड़ रुपए की वसूली का है उन पर आरोप। लता मंगेशकर को कोरोना, कल की खबर जो आज के अखबारों की सुर्खियां बनी है। 12 विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट की नरमी, अब 18 को होगी सुनवाई। ये एक बड़ी खबर है। और निर्वाचन क्षेत्र 6 माह से ज़्यादा बिना प्रतिनिधित्व के नहीं, साल भर के लिए सस्पेंड करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हल्की सी नाराज़गी जताई है। अब देखते हैं इस पर क्या निर्णय आता है। हमारा नगर हमारा महानगर, ये हिंदी के महत्वपूर्ण दूसरा अखबार, और इसमें है यूपी में मचा सियासी बवंडर। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा। अखिलेश बोले मेला होबे, खेला होबे के बाद अखिलेश ने कहा है मेला होबे। ममता बनर्जी का खेला होबे वाला और भारतीय जनता पार्टी और जब विवाद चल रहा था ममता बनर्जी के साथ, तब खेला होबे खूब चला था और अब अखिलेश ने मेला होबे का नारा दिया है। स्वामी प्रसाद ने की राजनीतिक आत्महत्या। नंदू गोपाल करीब 45 विधायकों का टिकट काटेगी भाजपा।
मायावती और सतीश मिश्रा नहीं लड़ेंगे चुनाव, अपना दल की अलग आवाज़ है। और ये एक यूपी में जो घमासान मचा है, ये आज के महानगर की सुर्खी है। महाराष्ट्र विधानसभा से विधायकों के निलंबन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रजातंत्र के लिए यह खतरनाक, ये महाराष्ट्र के लिए चिंताजनक खबर है। दूसरी, कोरोना की रफ्तार तेज, मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री ने जाना लता मंगेशकर का हाल। दिल्ली में डराती रफ्तार, दिल्ली में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए मुंबई में भी संभल कर रहने की ज़रूरत है। वार्ता से पहले चीन का प्रोपेगेंडा, हमारे सैनिकों का मनोबल इतना कमज़ोर नहीं है, ये रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं। हेट स्पीच विवाद, आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। सिद्धू के बागी बोल से कांग्रेस परेशान, सीएम का चेहरा हाईकमान नहीं तय करेगा। ये है हमारा महानगर की खबर। बात हिंदी सामना की, हिंदी सामना ने आज की सुर्खी उत्तर प्रदेश की खबर को बनाया है। अमूमन मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी खबरें ही सामना की मुख्य खबर हुआ करती हैं। हार का डर, भाजपा में भगदड़। यूपी में योगी का गणित बिगड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल, 3 और विधायकों ने छोड़ा कमल का साथ। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी तकलीफदेह बात हो सकती है। दूसरा, टास्क फोर्स ने जताई संभावना 6 महीने बाद कोरोना का होगा खात्मा, अंतिम वेरिएंट हो सकता है ओमिक्रॉन, फ्लू जैसी बनकर रह जाएगी बीमारी। अंत में इस बीमारी का अंजाम फ्लू जैसा होगा, आएगी और जाएगी, लेकिन उसके लिए ये इन्फेक्शन बना रहेगा, इसलिए लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है, अपने डॉक्टरों के संपर्क में रहने की ज़रूरत है। नीम हकीम खतरे जान होते हैं, आप अपने आप इसका इलाज न करें बल्कि डॉक्टरों के संपर्क में रहें। तो महामारी का हो जाएगा सफाया, मुंबई पर 1 सप्ताह तक रहेगी नज़र। 1 सप्ताह बहुत ही क्रूशियल है, जैसा कि हम बताते रहे हैं। महंगा हुआ मुंकाने वाला, ब्रेड की कीमतों में भारी उछाल, मुंबई से जुड़ी खबर। पाव, टोस्ट और बटर भी महंगाई के प्रभाव में देने पड़ रहे हैं 15% अधिक दाम, सामना आम आदमी से जुड़ी खबर। बात सामना की ही, और मराठी सामना ने पावर गेम और पवार गेम के रूप में आज की जिस खबर को सुर्खी बनाया है वो है मंत्र्यांसह 4 आमदारांची भाजपला सोड चिठ्ठी। गोया पाठोपाठ उत्तर प्रदेशात ही भगदड़, ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश, गोवा में भी यही हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश को माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से किक वॉक है, लेकिन उसके अपने विधायक जब उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। उसे डैमेज कंट्रोल वाली जो खबर है उस पर सही में अमल करने की ज़रूरत है। ये था पॉवर गेम, और पवार गेम क्या आहे? उत्तर प्रदेश आणि गोव्यात परिवर्तन अटळ, शरद पवार 3 राज्यात आघाडी करून लढणार, भाजपची टीका अज्ञानातून, ये मायावती निवडणूक लढणार नाहीत, यूपीत भाजपचे 13 आमदार राजीनामा देणार, ये खबर है पवार गेम की। पावर गेम के बीच ये सब चल रहा है और पवार गेम कुछ और कह रहा है। मुंबईकरांच्या कोरोना तापाला उतार, सलग 4थ्या दिवशी घट, दिवसभरात 11,647 बाधित। लता मंगेशकर यांना कोरोना, जो हमने बताया कि धीरे धीरे इसका उतार हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। हमने आंकड़ेवार जिन आंकड़ों को नवभारत टाइम्स के माध्यम से बताया था, बिल्कुल उसी तरह के आंकड़े दिन भर के सामना ने भी बताए हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा उन आंकड़ों के बजाय हम ये भी बता देते हैं कि ठाणे में 2191, नवी मुंबई में 1979, कल्याण डोंबिवली में 1107, मीरा भाईंदर में 797 और पूरे राज्य में 34,424 केस चल रहे हैं। और ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, आम्ही काळजी घेतो, तुम्ही शाळा सुरू ठेवा। ये ऑनलाइन वर्गात विज्ञान गणित समझत नहीं, वर्ग सरसकट बंद करू नका। बच्चों की तरफ से ये मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है और सामना ने उसे प्रकाशित किया, अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। ये बड़े स्वागतयोग्य कदम है। ज्यांचे नेतृत्व केले त्याच पोलिसावर अविश्वास दाखवता सुप्रीम कोर्टाने परमवीर सिंह यांना झापले। ये सामना की आज की सुर्खी। बात मराठी नवशक्ती की, महाराष्ट्रातील स्थिती अस्वस्थ करणारी सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे, ज्याचे नेतृत्व तुम्ही केले त्यांच्यावरच भरोसा नहीं, परमवीर की खबर को आज की सुर्खी बनाया है। त्या 12 आमदारांना मिळणार दिलासा, ये खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, जो 12 आमदार निलंबित किए गए 1 वर्ष के लिए, उनसे जुड़ी हुई। कोरोनाच्या चिंतेत रद्द झालेली मंत्रिमंडळ बैठक आज होणार। कोरोनाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या गुरुवारी मोदींसोबत संवाद झाला आहे, होणार आहे। आज की ये खबर है। मुंबईत कोरोनाचा आळेख घसरला, 3 राज्यात राष्ट्रवादी निवडणूक लढवणार, उत्तर प्रदेशमध्ये परिवर्तन होणार। पवार यांची
उनके बयान को आज महत्व दिया है नौशक्ति ने। बात अगर हम करें लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर यांना कोरोनाची लागण, ICUमध्ये दाखल, ही कल की खबर आज के नवशक्ती की पृष्ठ की खबर। राज्य सरकारच्या मालमत्तेची निर्गुंतवणूक नाही, महाविकास आघाडीने केंद्राला ठणकावले। सरकारी मालकीच्या 88 कंपन्यांपैकी 42 कंपन्या नफा कमवत आहे, तर 27 कंपन्या तोट्यात आहे। या कंपन्यांचा संचित तोटा 30 सप्टेंबर 2020 मध्ये 43,071 कोटी होता। ये एक आज की बड़ी खबर है जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच की है। माणसाला बसवले फराहाचे हृदय, ये हमने आपको खबर बताई, अमेरिका से जुड़ी हुई, जो सुअर का दिल प्लांट किया गया। सर्दी झाल्यास कोरोना संसर्गापासून मिळू शकते संरक्षण, ये इंपिरियल कॉलेजच्या संशोधकांनी केले संशोधन। ये एक आज की बड़ी खबर जो नौशक्ति की सुर्खी। वृत्तमानस ने उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा की खबर को आज की सुर्खी बनाया। उत्तर प्रदेश, मणिपुर आणि गोवा या 3 राज्यात राष्ट्रवादी निवडणुका लढणार, शरद पवार की इस घोषणा को आज की वृत्तमानस ने सुर्खी बनाया है। और शरद पवार की तस्वीर के साथ भाजपाच्या 12 निलंबित आमदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता, ये भी खबर आज की सुर्खी बनी है। लता दीदी यांना कोरोनाचे लागण, ये मुखपृष्ठ पर वृत्तमानस के 24 तासात आढळले 11,647 रुग्ण, ये भी आज के वृत्तमानस की सुर्खी बनी है। करदात्यांना पुन्हा दिलासा, आयकर रिटर्न भरण्याची मुदत वाढवली, ये एक इनकम टैक्स भरने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। ये एक बहुत ज़रूरी खबर जिसे वृत्तमानस ने अपने मुखपृष्ठ पर जगह देकर लोगों को जागरूक किया है। और ज्येष्ठ अभिनेत्री रेखा कामत काळाच्या पडद्याआड, ये वरिष्ठ अभिनेत्री रेखा कामत के निधन की खबर को भी वृत्तमानस ने आज की सुर्खी बनाया है। DRV न्यूज़ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। मुंबई तरुण भारत की मिराज लढाऊ विमानांच्या आधुनिकीकरणाचे प्रकरण, संरक्षण करारामध्ये कमिशनखोरी करणे हा काँग्रेसच्या प्रघात, भाजपचा टोळा 2011 सालच्या कमिशनखोरीच्या ब्रिटनमध्ये खुलासा। सब तमाम खबरों से अलग तरुण भारत की ये खबर। और अभिनेत्री रेखा कामत कालवश, ये भी आज की सुर्खी। 12 आमदारांचे निलंबन घटना है, ये तरुण भारत की बड़ी खबर आज की सुर्खी बनी है। भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला फटकारले। और गड किल्ल्यावरील बेकायदेशीर मजारीम विरोधात पुरातत्व विभाग करणार कारवाई, ये अलग खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। भायखळा आग प्रकरणाला नवे वळण, आग लागलेली दुकाने शाळेच्या जागेवर उभी, भाजपचा दावा, अतिक्रमणे तत्काल हटवणे आवश्यक, पालकांची भूमिका, सरकार को घेरने का कोई भी मौका तरुण भारत न छोड़ते हुए अपने तमाम मुखपृष्ठ की सभी जगह पर इस तरह की भूमिका और एक अपने पाठकों को संतुष्ट करने का एक सफल प्रयास। नवराष्ट्र सुप्रीम कोर्टाच्या कारवाईवर ताशेर, 18 जानेवारीला सुनावणी, आमदार निलंबनावर नाखुशी, ये आज की नवराष्ट्र की सुर्खी बनी है। उप मुख्यमंत्र्यांची ही भाजपाला साथ, उपाध्यक्षांची ही पुढाकार, वर्षभरासाठी झाले आहे निलंबन, ये आज की सुर्खी बनी हुई है, अगली तारीख पर तय हो जाएगा। कोरोना निर्बंधात पुन्हा सुधारणा, ये भी आज की सुर्खी बनी है। CBIवर राज्य सरकारचा विश्वास नहीं, परमवीर विरुद्ध महाराष्ट्रवादावर सर्वोच्च मत, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को भी नवराष्ट्र ने आज की सुर्खी बनाया। आपल्याच पोलिसांवर विश्वास नहीं, इस टिप्पणी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण गुरुवारपर्यंत सुनावणी तहकूब, अनिल देशमुखांचा जामीन लांबला, 60 दिवसांपासून कोठडीत, 60 दिन हो गए अनिल देशमुख को जेल की सींगचों के पीछे। संघ म्हणजे वाळवी, दिग्विजय सिंह की टीका, योगीवर ही निशाना। ये दिग्विजय जब भी बोलते हैं आक्रामक तरीके से बोलते हैं और भाजपा को एक तरह का चिढ़ाने का प्रयास उनका हमेशा रहता है। और एक बार फिर दिग्विजय ने अपने तर्कश के तीर चलाए हैं। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोव्यात राष्ट्रवादी लढवणार, शरद पवार की ये खबर आज की सुर्खी नवराष्ट्र में भी बनी है। बात महाराष्ट्र की करें, महाराष्ट्र टाइम्स की, तो राज्य सरकार धारेवर, आमदारांचे निलंबन ही मतदारसंघांना शिक्षा। दरअसल जिन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि, और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है कि आमदारों के निलंबन से स्थानीय जनता, जहाँ जिस मतदार संघ से वो विधायक आते हैं, वहाँ पर जनप्रतिनिधि होता नहीं है और कामकाज रुकने की संभावना मानी जाती है। और निलंबन की वजह से सरकारी अधिकारी भी उन विधायकों को उतना भाव नहीं देते हैं जो मुंबई की जुबान में कहा जाता है। तो दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से ही, महाराष्ट्रातील स्थिति अस्वस्थ करणारी, वो सर्वोच्च न्यायालय का वो बयान जो
परमवीर सिंह को लेकर कहा गया है, उसे आज की सुर्खी बनाया महाराष्ट्र टाइम्स ने। उत्तर प्रदेशात भाजपला धक्का, महाराष्ट्र मराठी खबरों में भी उत्तर प्रदेश की खबरें छाई हुई हैं। और विद्यमान मंत्री 3 आमदार यांची पक्षाला सोड चिठ्ठी, ये आज की सुर्खी बनी है। उत्तर प्रदेशात सत्ता परिवर्तन होणार, ये शरद पवार का बयान, मायावती निवडणूक लढणार नाहीत, ये भी मुखपृष्ठ की खबर। मुंबईतील कोरोना संसर्ग तुर्त नियंत्रणात, ये आज की अच्छी खबर और बड़ी खबर जो महाराष्ट्र टाइम्स की सुर्खी बनी है। लता मंगेशकर यांना कोरोना बाधा, 10वी 12वी परीक्षा ऑफलाइनच, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, ये घोषणा राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे स्पष्टीकरण उन्होंने किया है, इसलिए बच्चों को ऑफलाइन के लिए तैयार रहना चाहिए। विवरण पत्र भरण्यास 15 मार्च पर्यंत मुद्दत, ये इन्कम टॅक्स से जुड़ी हुई खबर। और तुम्ही भारतातच राहून देश सेवा का करीत नाही, परदेशी भारतीय विद्यार्थ्यांना न्यायालयाचा सवाल। ओव्हरसीज इंडियन म्हणजे, ये एक सवाल उठाया है कोर्ट ने। लोकसत्ता ने मंत्र्यांचा अन्य 3 आमदारांचा राजीनामा, इसे बड़ी खबर बनाया आज की अपनी सुर्खी। उत्तर प्रदेशात भाजपला धक्का, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश की तस्वीरें हम बताना भूल गए कि लगातार सभी अखबारों ने इस तस्वीर को, मौर्य और अखिलेश की तस्वीर को बड़ी ही प्रमुखता से अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। और साथ ही साथ ये खबर शरद पवार वाली और मायावती वाली भी चल रही है कि उत्तर प्रदेशात सत्ता परिवर्तन निश्चित, ये पवार का बयान। मायावती निवडणूक लढवणार नाहीत, ये भी आज की सुर्खी बनी है। लता मंगेशकर रुग्णालयात, ये भी लोकसत्ता की आज की सुर्खी है। वर्षभर निलंबन ही अकालपट्टीपेक्षा ही कठोर शिक्षा, ये लोकसत्ता की सुर्खी बनी है सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी को कि किसी को भगा देना, हकालपट्टी कर देने से भी ज़्यादा कठोर शिक्षा है किसी को 1 साल के लिए बेदखल करना, उनका निलंबन करना। मुंबईतील रुग्णसंख्येत घट, ये अच्छी खबर, ये आज की सुर्खी। मालमत्तांच्या मूल्यांकनात गैरप्रकार, कोट्यावधींच्या खरीद विक्री व्यवहारामध्ये कमी मुद्रा शुल्क आकारणी, ये पिछली खबर जो अन्य अखबार की थी, ये भी आज की लोकसत्ता की सुर्खी बनी है। बात टाइम्स ऑफ इंडिया की, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी आज न्यू केसेस फॉल, एक्सपर्ट से कर्व में बी फ्लैटिंग इन सिटी, जो कम केसेस आ रहे हैं उसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपनी खबर बनाया, अपनी सुर्खी बनाया। पॉजिटिविटी रेट डाउन टू बट डिप इन टेस्टिंग, जिसकी संभावना हम बता रहे थे कि शायद केस टेस्टिंग भी कम हो रही है। डेली केसेस राइज 17% बट 7 डे डेथ्स और 70%, ये जो मृत्यु दर है वो कम हुई है। हेड ऑफ पोल्स, ओबीसी बिग क्विट्स यूपी कैबिनेट में ज्वाइन एसपी, में ज्वाइन क्या, ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज की इसे खबर बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड, 1 ईयर सस्पेंशन ऑफ महाराष्ट्र एमएलए वर्स देन एक्सपल्शन से सुप्रीम कोर्ट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, जिसे हमने बताया कि लोकसत्ता ने भी उसी तरह से पेश किया था। द फ्री प्रेस जर्नल, 1 ईयर सस्पेंशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और फडणवीस की तस्वीर के साथ इस खबर को, दिस इज नॉट पनिशिंग द मेंबर बट पनिशिंग द कॉन्स्टिट्यूंसी एज अ होल, ये आज की फ्री प्रेस जर्नल की खबर है। एसपी ग्रैब्स बीजेपी ओबीसी फेस, एमएलए उन्होंने हथिया लिया है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी चेहरे को स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में, ये आज की बड़ी खबर है। और एक्सप्रेस फ्री प्रेस जर्नल ने भी इसे आज की सुर्खी बनाया। पवार थ्रोज हैट इन द रिंग, पवार जब कुछ बोलते हैं तो राजनीतिक हलचल मचना स्वाभाविक है। उनके कई बोल कई अखबारों के माध्यम से हमने आपको बताए हैं। डिस्टर्बिंग सिनेरियो इन स्टेट से कोर्ट, परमवीर की खबर को लेकर, केसेस सर्ज बट ड्यू टू रिवाइज नॉर्म्स सील्ड बिल्डिंग्स डिक्लाइन, मुंबई केसेस ड्रॉप टू 11,647, ये खबर आज के फ्री प्रेस जर्नल और तमाम अखबारों में आपने देखी। हम बात करें उर्दू इनकलाब की, उर्दू इनकलाब ने भारतीय जनता पार्टी वाली खबर को आज ये प्रमुख खबर बनाया है। बीजेपी में भगदड़, स्वामी प्रसाद मौर्य मुस्तफी, कई और तैयार। यूपी में सियासी भूचाल, बीजेपी के नाराज लीडरों को बनाने की कोशिशें, मौर्य का तंज, अभी तो खेला शुरू हुआ है, और अखिलेश की चुटकी, 2022 में मेला हो बे, ये आज की सुर्खी बनी है। सुप्रीम कोर्ट में परमवीर की सर्जिश, राहत भी मिल गई, लेकिन जब वो अपनी सरकार के, जिस सरकार में वो प्रमुख पद पर रहे हों, की पोजीशन पर रहे हों, उसी अपनी फोर्स पर उन्हें विश्वास ना हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी महत्व रखती है। उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत, बुल्लीबाई ऐप, मुतासरीन समाजी कारकुनान और वकला का चीफ जस्टिस को खत, मुल्क भर के 4000 से ज़ायद मुमताज़ शहरियों ने चीफ जस्टिस से मुतालबात किए, जांच की निगरानी और मुआवजा का भी मुतालबा शामिल बुल्लीबाई ऐप वाले मामले में। और
दिल्ली के तमाम निजी दफातर बंद करने का हुक्म, पाबंदियाँ सख्त। ये केजरीवाल की खबर। और जो बड़ी खबर दूसरी मुख्य पृष्ठ की जगह पर बना सके इनकलाब में, मुंबई लगातार चौथे दिन मुतासरीन की तादाद में कमी। ये अन्य अखबारों में भी था। धर्म संसद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत, आज सुनवाई है। लता मंगेशकर कोरोना से मुतासिर। ये है आज की खबरें। आपने देखा कि खबरें किस तरह से बदलती हैं और किस तरह से प्रमुखता पाती हैं और कहीं कहीं किसी अन्य पृष्ठ पर जगह बना पाती हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की घटनाएं आज कहीं ना कहीं कोरोना की खबरों पर भारी पड़ी हैं, और इसलिए भारी पड़ी हैं क्योंकि किसी तरह की अनिष्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है कोरोना की वजह से। उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान आगे वाले दिनों में और भी एक रोचक रूप लेगा और उसकी जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। माना जा रहा है कि जैसा कि हमने खबरों के माध्यम से ही आपको बताया कि ये अगले 6 महीने में समाप्त होगा, एक फ्लू जैसा बनकर रह जाएगा। लेकिन उसके लिए सावधानी बरतना सबसे सही इलाज है। और अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के संपर्क में रहें, टेस्ट कराएं, और अगर जो डॉक्टर्स आपको जिस तरह की सलाह देते हैं अपने आप को सेल्फ आइसोलेट रखें, लोगों को इससी परेशानी का सबब न बने, लोगों को न परेशान करें और ख़ुद भी न परेशान हो, अपने समाज को भी सुरक्षित बनाने में मदद करें। फिलहाल आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, ये हमारी प्रार्थना है। और आज का ये कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियों के माध्यम से जो हमने पेश किया है, उसमें कोई आपको टिप्पणी देनी हो, कोई बात रखनी हो, कोई सुझाव देना हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।